आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। मुझे सोनमर्ग दौरे का बेसब्री से इंतजार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग का दौरा करके वज़ीर आज़म की आमद की तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर आज़म सोमवार दोपहर को सोनमर्ग में ज़ेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर में रेल सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव। वादी कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स और तलबा व तालिबात में श्रीनगर से दिल्ली तक बराह रास्त रेल सर्विस शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। वादी कश्मीर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां। महकमे तालीम के अफसरान प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया के सामने बेबस हैं, वालिदैन का इल्जाम। और सरमा के दौरान वादी में गैर मियारी सब्जियों और मेवाजात की फरोख्त। कसाब और मुर्ग फरोश सफाई सुथराई को कर रहे हैं नजरअंदाज। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पढ़े लिखे हो, हुनर भी है, फिर क्यों किसी का इंतजार? अब सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए, खुद के सपनों की सफलता का सफर शुरू कीजिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फायदा उठा के अपना बिजनेस शुरू करिए और बनाइए दूसरों के लिए रोजगार के मौके। बने एक बदलाव के सूत्रधार, क्योंकि कल की पहचान आपके साथ से ही बनेगी। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन, कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोमवार 13 जनवरी को कश्मीर के एक रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मौसूफ
सोनमर्ग में जेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में मुनाकिद तकरीब दिन के लगभग 12 बजे मुनाकिद होगी। वज़ीर आज़म खुद टनल में सफर करेंगे और बाद में सोनमर्ग में एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद सोनमर्ग का दौरा करके वज़ीर आज़म की आमद के लिए तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने टनल के अंदर का मुआयना भी किया। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने आज अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, मैं बेताबी के साथ सोनमर्ग दौरे का इंतजार कर रहा हूं। आपको बता दें कि यह टनल लगभग 6.5 किलोमीटर की है और 2717 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा चुकी है। इतलात के मुताबिक इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म के हमरा मरकजी वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, वज़ीर ममलुकत बराए ट्रांसपोर्ट और हाईवेज अजय टिमटा, वज़ीर ममलुकत बराए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर्ष मल्होत्रा, मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और गुलाम अली खटाना मौजूद होंगे। आपको बता दें कि गांधरबल और सोनमर्ग जाने वाले तमाम रास्तों पर जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। सूबाई इंतजामिया के कई अफसरान इन दिनों सोनमर्ग में डेरा डाले हुए हैं। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, सूबाई कमिश्नर और दीगर पुलिस अफसरान आज से सोनमर्ग में ही मौजूद हैं। इसके लिए सरकारी सतह पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और जबकि 12,000 अफराद को सोनमर्ग पहुंचाने के लिए टीआरसी की गाड़ियां भी दस्तयाब रखी गई हैं। जेडमो टनल एक अहम बुनियादी ढांचे का प्रोजेक्ट है जो सोनमर्ग के पहाड़ी स्टेशन को हर मौसम में राबिता फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल आज मरकजी वज़ीर रेलवे ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन सर्विस बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। रेलवे के वज़ीर अशरफ वैष्णव ने कहा कि नई रेलवे रूट की तामीर का शानदार मंसूबा इंजीनियरिंग की महारत और अज़्म का सबूत है जो अहम जोग्राफियाई और मौसमियाती चैलेंजों पर काबू पाता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह कौम का एक अहम ख्वाब था, एक नई रेलवे लाइन जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। 111 किलोमीटर की मसाफत पर मुहित ये रेलवे लाइन 97 किलोमीटर की सुरंगों और 6 पुलों पर मुश्तमिल है और एक इंतहाई पेचीदा प्रोजेक्ट है और इसका ख्वाब अब पूरा हो गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि CRS का मुआयना किया जा चुका है और रिपोर्ट सर्विस मौसूल होने के बाद हम ट्रेन सर्विस शुरू करेंगे। इधर रेलवे हुकाम की तरफ से दिल्ली श्रीनगर ट्रेन सर्विस के बारे में लिए गए हालिया फैसले पर अवामी और तिजारती हलकों की तशवीश और बरहमी बरकरार है। वाज़ेह है कि ट्रेन सर्विस को इसी माह के दौरान शुरू किया जा रहा है और अगरचे सर्विस शुरू किए जाने की कोई तारीख अभी पक्की नहीं हुई है, अलबत्ता जो ये तारीख करीब से करीब तर होने का एहसास होता जा रहा है, वैसे वैसे अवाम ख्वास का ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि ट्रेन सर्विस को दिल्ली से बराह रास्त कश्मीर तक मुहैया कराया जाए। याद रहे कि रेलवे हुकाम ने परसों जुमेरात को ऐलान किया था कि यह ट्रेन सर्विस कश्मीर से कटरा और कटरा से कश्मीर तक दस्तयाब रहा करेगी और कटरा में मुसाफिरों को ट्रेन बदलना पड़ेगी। इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कश्मीर के अवामी और तिजारती हल्के कह रहे हैं कि इसके नतीजे में न सिर्फ सफर में होने वाली आसानी की उम्मीद काफूर हो चुकी है, बल्कि तिजारत को मुमकिन तौर पर मिलने वाले फायदे का ख्वाब भी हवा हो चुका है। हकीकत यही है कि दिल्ली और कश्मीर के बीच की डायरेक्ट ट्रेन सर्विस के तुफैल लोग इनकलाब अंगेज तब्दीलियों के धागे बुनने लगे थे, लेकिन हालिया फैसले ने खुशनुमा तब्दीलियों से तरतीब पाए जाने वाले शिराजे को बनने से पहले ही तार तार कर दिया है। ऐसी सूरत हाल के पेश नजर लोगों की तमाम तर उम्मीदें अब वज़ीर आज़म के दौरे कश्मीर से वाबस्ता हो चुकी हैं। लोग जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और कश्मीर के अरकान पार्लियामान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर उनके साथ ही मामला भी उठाएं और अवामी नुमाइंदों की हैसियत से उन तक लोगों की इस्तदा पहुंचाएं कि ट्रेन सर्विस बराह रास्त कश्मीर और दिल्ली के बीच कायम की जाए। दरअसल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि रेलवे वजारत की जानिब से श्रीनगर से दिल्ली तक बराह रास्त रेल न चलाने पर कश्मीर के लोग, तलबा व तालिबात और फ्रूट ग्रोवर्स में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अचानक वजारत रेलवे की जानिब से लिए गए फैसले पर लोग हैरान हैं। अब्दुल गनी वकील ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि श्रीनगर से दिल्ली तक बराह रास्त ट्रेन चलाई जाए। इससे आज एक बार फिर ये लोग समझ रहे हैं कि मरकजी सरकार जो है वो सिंसियर नहीं है लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में, कौमी दायरे में लाने में, क्योंकि शुरू से उनके फैसले ऐसे रहे हैं जिससे मखसूस जम्मू कश्मीर के लोग कौमी दायरे के नजदीक आने के बजाय बड़े दूर होते जा रहे हैं और जो मुल्क की मफाद में नहीं है। बड़े बड़े फैसले लिए गए जो आप
खुद भी देखा आर्टिकल 37 का फैसला, स्टेटहुड छीनने का फैसला। अब एक उम्मीद थी इस मरकजी सरकार से, जब प्राइम मिनिस्टर ने, जो कंसर्न मिनिस्टर मरकजी रेलवे, उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम कश्मीर वैली को, जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली को भी हर सेक्टर में आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और सबसे बड़ी कोशिश है कि दिल्ली से जो ट्रेन है वो डायरेक्ट श्रीनगर आएगी और यहाँ का जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, खासकर फूड ग्रोवर्स, फार्मर्स, यानी हर एक चीज इसके साथ वाबस्ता है। एक अलावा लोगों के सहूलियात, यहाँ से सीधा दिल्ली एक नेशनल इंटीग्रेशन इससे बन जाता। और फूड ग्रोवर्स भी बड़े इस मामले में बड़े खुश थे कि अब हम फूड जो है सीधा डायरेक्ट दिल्ली भेजेंगे और ट्रांसपोर्टेशन की जो कभी कभी प्रॉब्लम होती है वो अब नहीं आएगी। लेकिन जो ये सरकार ने अचानक अपना फैसला बदल डाला और अब उन्होंने इसका जो पॉइंट है लोडिंग अनलोडिंग का पॉइंट किसी का चाहे हो तो वो कटरा में होगा। तो इसका मतलब है तो ये तो कश्मीर के लोगों के लिए बहुत समस्या है, बड़ा मुश्किलात पैदा होंगी। तो इससे ये लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सिंसियर टुवर्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि लोग चाहते थे, लोग भी तंग आए थे, जो आज तक जज्बाती जो सोच था उससे लोग तंग आए थे, लेकिन लोगों को दूर करने में खुद मरकजी सरकार अपना रोल अदा कर रही है। और इसी तरह से आप देखिए टूरिज्म के हवाले से भी बड़ा फरोग होता था हमारे टूरिज्म को। डायरेक्ट दिल्ली से टूरिस्ट यहाँ आते, उनको वाया जम्मू नहीं आना था, उनको डायरेक्ट आना था। इससे उनके लिए भी सहूलियत थी, यहाँ के लोगों के लिए भी सहूलियत थी। लेकिन पता नहीं कि कौन सा दिमाग, जो विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, वो किस नजर से जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जम्मू भी तरक्की करे, कश्मीर भी तरक्की करे। लेकिन एक फैसला लिया था तो इस फैसले में ऑल ऑफ ए सडन तब्दीली क्यों? और ये तब्दीली अच्छी नहीं है। और मैं आपके माध्यम से मरकजी सरकार से, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें, क्योंकि लोग बड़े मायूस हैं, लोग और बददिल हो गए हैं, ताजिर लोग ज्यादा बददिल हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स भी, हर एक जिसको बाहर जाना था इसके लिए बड़ी आसानी थी अगर डायरेक्ट लेयर यहाँ आती। लेकिन जब ये फैसला बदल गया तो अब लोग बड़े मायूस है, परेशान है। और ये तासुर लोगों में जा रहा है कि मरकजी सरकार इज नॉट सिंसियर टुवर्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त रेल सर्विस शुरू की जाए। साबिक वजीर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील का पुरजोर मुतालबा। शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि जिला इंतजामिया शुपियां की जानिब से आज तारीखी मुगल रोड पर वाक़ दुबजन के मकाम पर 2 रोज़ा सियाहती मेले का इनेकाद किया गया। यह मेला कल भी जारी रहेगा। मेले का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शुपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने किया। मेले में डिप्टी कमिश्नर शुपियां के अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बराए जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू, SSP शुपियां इनायत अली, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहां और मीडिया से वाबस्ता नुमाइंदों के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों के बच्चों, सरमाई खेलों के खिलाड़ियों और आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी दौरान सयाहों के इस्तकबाल के लिए मुगल शाहरा पर दानिश रिजॉर्ट्स पर कश्मीरी कहवा और शिरमाल दस्तियाब रखी गई। इतवार की शाम तक जारी रहने वाले, यानी कल शाम तक जारी रहने वाले सियाहती मेले के पहले दिन सयाहों की दिलचस्पी के लिए कल्चरल और तमद्दुनी प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जबकि सरमाई खेलों के बारे में भी माहिरीन ने खिलाड़ियों को जानकारी फराहम की। इसी दौरान कायरवन दीवर लोलाब में भी आज सरमाई फेस्टिवल शुरू हुआ। यहां भी बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने फेस्टिवल में शमूलियत की। गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ने आज महकमे सेहत गांधरबल के इश्तराक से गाडूरा गांधरबल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया। कैंप के दौरान दर्जनों ड्राइवरों की तिब्बी जांच करके उन्हें अद्वियात फराहम की गई। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने आज सरकार से मुतालबा किया कि 90 रोज के अंदर जम्मू कश्मीर में फौरन पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएं। बसूरत दीगर वो जम्मू कश्मीर में एजिटेशन शुरू करेंगे। अनिल शर्मा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और इलेक्शन कमिश्नर से अपील की है कि फौरी तौर पर पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 1 साल पहले पंचायतों की मियाद खत्म हुई। समन वादी कश्मीर में सर्दी के अयाम में जहां गैर मियारी सब्जियां और मेवाजात बाजारों में दस्तियाब हैं, वहीं कस्साबों और मुर्ग फरोशों के बारे में इत्तलात हैं कि वो सरमा के दौरान सेहत व सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते हैं और नासाफ तरीके से गोश्त और मुर्ग फरोख्त करते हैं। और यही हाल नानवाइयों का भी है।
वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम रेस्टोरेंट और ढाबों में भी इन दिनों सेहतु सफाई का फुकदान पाया जा रहा है और इंतजामिया की टीमें भी हरकत में नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि सरमा के दौरान इंतजामिया और फूड सेफ्टी महकमे को मुतहरिक रहने की ज्यादा जरूरत है ताकि सार्फिन को साफ सुथरा खाना दस्तयाब हो, लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है। कई इलाकों से इत्तलात है कि मुर्ग फरोश सड़क पर मुर्गों को ज़िबा करते हैं जहां सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, जबकि कई मुर्ग फरोशों और कसाबों की दुकानों में चूहे खुलेआम घूमते फिरते रहते हैं। हमने आज इस सूरत हाल के तनाजुर में वादी कश्मीर के फूड सेफ्टी महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर से बात की, जिन्होंने जवाबन यकीन दिलाया कि उनकी टीमें मुतहरिक हुई हैं और कई कसाबों की दुकानें सील की जा चुकी हैं। देखिए मकसूद साहब, फूड आइटम्स के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जो प्रीमाइसेस हैं वो वहाँ हाइजीनिक कंडीशन कैसी। तो हमने ये भी देखा कि कहीं कहीं पे जो हमारे चिकन सेलर्स हैं, नॉन वाइज हैं या बुचर्स हैं, वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। तो उन लोगों के खिलाफ हमने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है। हम आज भी निकले थे और हमने वो एक जो ऐसा एक दुकान था, एक बुचर था, उसको हमने सर्वे मुहर किया। उसके साथ साथ ये खरीव की मैं बात कर रहा हूँ, जो टाउन है वहाँ पर हमें एक कंप्लेंट मिली थी कि जो एक चिकन सेलर है उसके साथ एक बुचर भी है वहाँ पे। तो दोनों वहाँ पे जो सैनिटरी कंडीशन है मेंटेन नहीं करते। बुचर वहाँ पे जो एंट्री ऑफ रोडेंट्स वो फ्री था वहाँ पे, वहाँ चूहे वगैरह थी। तो उस बुचर को हमने सर्वे मुहर किया। उसके साथ साथ जो बाकी भी वहाँ फूड बिजनेस ऑपरेटर थे, जिसमें जब मैंने कहा जो चिकन सेलर या जो वहाँ पर एक कुछ नॉन वाइज भी थे, उन्होंने भी हाइजीन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया था। तो उनके खिलाफ हमने कानून के दायरे में वहाँ कार्रवाई की और एक जुर्माना भी आयद किया। मौके पर ही हमने 6,000 रुपये का जुर्माना वहाँ से उनसे वसूल किया और एक बुचर को हमने सर्वे मुहर किया। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मगर आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं तमाम जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको तंबीह करना चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर हमें लगेगा जो वहाँ पे हाइजीन है वो कॉम्प्रोमाइज की गई है, तो तब हम उनके खिलाफ कानून का जो दायरा है, जो फूड सेफ्टी एक्ट है, उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। बहुत सारे इलाकों से सार्फिन ये शिकायत कर रहे हैं कि जो मुर्ग फरोश हैं वो मुर्गों को सड़क पे नासाफ जगह पे ज़बा करते हैं। इस तरह की अक्सर शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल, आप सही डिपार्टमेंट के साथ वो राब्ता कायम कर सकते हैं, या हमारा जो टोल फ्री नंबर है 104, उस पे वो जो कंप्लेंट है दायर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट कंप्लेंट एंड वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। मगर उसके साथ साथ देखिए जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, जैसे मैंने कहा कि उनको हाइजीन का खास ख्याल रखना है। जब से फूड सेफ्टी एक्ट अमल में लाया गया, एक कंप्लीट एक चैप्टर है इस पे, उनको इस पे अमल करना है। हम इनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ये देखिए बदकिस्मती की बात यह है कि जो बुचर हमने बंद किया उसको हमने ट्रेनिंग भी दी है, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग उसको हम कहते हैं, तब भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, नहीं उस पर अमल करते हैं। डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहा है, मगर मेरी गुजारिश रहेगी मकसूद साहब, अगर किसी भी सारिफ को कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स, काइंडली कंटैक्ट द डिपार्टमेंट और फाइल देयर कंप्लेंट ऑन टोल फ्री नंबर 104। जैसे मैंने कहा कि जब भी हमें कंप्लेंट आएगी तभी हम उस पर कार्रवाई, उसके बगैर भी हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में निकलते रहते हैं, वो सैंपलिंग करते हैं, सैनिटेशन को चेक करते हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मगर लोगों पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ पर भी इनको लगेगा। कभी ये भी होता है कि आज आपको पता है कि जो हमारे फूड आइटम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स दे कम इन द पैकेट कंडीशन, अगर उनको घर लेके भी वो जो फूड आइटम है वहाँ खोल के भी उनको अंदर से लगेगा कि देयर इज एनी कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द फूड आइटम, हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करें, हमें कंप्लेंट करें, सो दैट वी कैन एक्ट ऑन देयर कंप्लेंट। बताया जा रहा है कि सरमा के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि सख्त सर्दी की वजह से सेहत सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, तो आपको नहीं लगता कि आपके डिपार्टमेंट को भी सरमा के दौरान ज्यादा मुतरक रहना पड़ेगा, कार्रवाइयों में ज्यादा तेजी लानी पड़ेगी? बिल्कुल जनाब, जैसे मैंने कहा कि हम मुतरक हैं, हम कार्रवाइयाँ करते हैं। हमने लाखों रुपए का जुर्माना इन लोगों पे आयद किया। हम इनको ट्रेनिंग भी देते हैं, फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, फास्ट ट्रैक इनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे इनको सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, या जो हमारे मैन्युफैक्चर हजरात हैं उनको कैसे मैन्युफैक्चरिंग विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ करनी है। तब भी कहीं कहीं पे चूक होती है, हम इन पर कार्रवाइयाँ करते हैं, कोर्ट केसेस भी इन पे दायर करते हैं या जुर्माना भी ऑन स्पॉट करते हैं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो एक जिम्मेदारी है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। जैसे पहले जो कवानीन थे जिनको हम कहते थे प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट, एक प्रिवेंट डिपार्टमेंट को करना था, अब फूड सेफ्टी एक्ट आ गया। इट्स ए शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी
उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर को निभानी है, डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जब ज्वाइंटली हम काम करेंगे और जो सारिफ है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कंप्लेंट है वो दायर करे। ज्वाइंटली जब हम काम करेंगे तभी जो हमारा फूड है ये सेफ हो सकता है। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर हिलाल अहमद मीर। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी बरसी पर शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा, शास्त्री जी ने कौम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए तब्दीली लाने वाली इस्लाहात अमल में लाई। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1964 से 1966 तक मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने आज ज़ियारत हज़रत सैयद जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह सात सादात राइलगुंड कंगन में सालाना उर्स के मौके पर हाजिरी दी और वहां रिवायती परचम कुशाई करके अक़ीदतमंदों से मुलाकात की। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के अफसरान भी थे। इधर सैयदना हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के अयाम विलादत की तकरीबात एक साथ पूरी वादी में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाह मौला श्रीनगर में 12 रजबुल मुरज्जब मुताबिक 13 जनवरी मुनक़िद हो रही हैं। जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ऑनलाइन RTI पोर्टल की शुरुआत का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को सहूलियात मैसर होंगी। RTI मूवमेंट के तर्जुमान ने वज़ीर आला को पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट को सरकारी दफ्तरों में रूबामल लाने पर भी ज़रूरी इक़दामात करने पर जोर दिया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज बारसू अवंतीपुरा के मकाम पर एक हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ हुई। बताया जाता है कि श्रीनगर से अनंतनाग जा रही एक ट्रक की टक्कर से बारसू का रहने वाला मोमिन तारिक वलद तारिक अहमद मीर मौके पर ही दम तोड़ गया। अवंतीपुरा पुलिस ने इस मामले की निस्बत से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वादी के कई इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। कुंड, काजीनाड़, गुजर बस्ती, मलसर, बारामुल्ला और चरार शरीफ से पीने के पानी की किल्लत की शिकायत तवातुर के साथ मौसूल हो रही हैं। इधर तहसील ऑफिस कॉलोनी चरार शरीफ में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है जिसके बाइस मुताल्लिका आबादी तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रही है। दरिया संतराल के कई इलाकों में भी पीने के पानी की शदीद किल्लत है। आबादी का इल्जाम है कि जल शक्ति महकमा लोगों को पानी की मुनासिब सहूलियात फराहम करने में यकसर नाकाम हो चुका है। एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शबीर भट्ट। शदीद सर्दी के इन अय्याम में जहां जनूबी कश्मीर के त्राल और अवंतीपोरा के आवाम को बिजली की आगमचोरी के साथ साथ पीने के पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना है, वहीं इलाके में बढ़ती हुई महंगाई ने आम सार्फिन की कोत खरीद ही खत्म कर दी है, क्योंकि त्राल, अवंतीपोरा और पांपोर टाउन के बाजारों में साग सब्जी से रहकर दीगर एशियाई खुर्दनोश की हौशरुबा कीमतों ने सार्फिन को मुश्किलात में धकेल दिया है। जबकि दूर दराज देहात जो कि हुक्काम की नजरों से ओझल रहते हैं में दुकानदार बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक त्राल और अवंतीपोरा सब डिवीजन के बाजारों में एशियाई जरूरिया बिलखुसूस सब्जियां और मेवे इंतहाई ऊंचे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। कई अवामी वफूद ने शहरबीन को बताया कि बाजारों में
घी, दही, मटन, चावल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा पहले ही किया जा चुका है और अब रेडीमेड दुकानदार भी सेल के नाम पर आवाम के साथ खेल कर रहे हैं, जबकि सब्जियों के साथ साथ मेवाजात की होशरुबा कीमतों की वजह से गरीब सारिफीन खरीदारी करने से कासिर हैं। अवामी हलकों का कहना है कि कीमतों को एतदाल पर रखने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं और मार्केट चेकिंग का रिवायती सिलसिला अब गोया किस्से पारीना बन चुका है। हालांकि कभी कभार म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार मार्केट चेकिंग करते देखे जाते हैं, मगर वो छाबड़ी फरोशों से पॉलिथीन, लिफाफे वगैरह जब्त करके गोया इस कौम पर बड़ा एहसान करते हैं, जबकि महंगे दामों गैर मयारी अशियाई जरूरिया फरोख्त करने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अवामी हल्के हैरत का मुजाहिरा कर रहे हैं। सितम वाला इस सितम ये कि त्राल में फिलवक्त गाजर 70, टमाटर 50, मूली 35, शलगम 40, मटर 70 फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है और हैरत का मकाम है कि महकमा उमूर सारिफीन त्राल में सब्जी फरोशों को रेट लिस्ट भी फराहम नहीं कर सका है, जिसकी वजह से सब्जी फरोश मनमानी रेटों पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जबकि फ्रूट बेचने वाले दुकानदारों के वारे ही नयारे हैं। इसके अलावा कसाबों के बारे में भी मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही है कि वो मुश्तहिर शुदा रेट लिस्ट के बजाय आसमान छूती कीमतों पर गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। महकमे तालीम में 122 सीनियर डायरेक्टर्स को तरक्की देके इंचार्ज प्रिंसिपल तैनात किया गया है। इस तरह कुल 153 हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल्स की तैनाती अमल में लाई जा चुकी है, जिनमें टंगडार, सोगाम, खाग, पहलीपुरा, शेराबाद, राजौरी, पुंछ के हायर सेकेंडरीज और डाइट के डिप्टी प्रिंसिपल्स भी शामिल हैं। इधर वादी के बेशतर इलाकों से वालिदैन शिकायत कर रहे हैं कि कई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से अभी तक किताबें फराहम नहीं की जा रही हैं। वालिदैन ने महकमे तालीम के अफसरान से यह भी अपील की है कि ऐसे प्राइवेट तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो वालिदैन को प्राइवेट दुकानों से किताबें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर JN यत्तू का कहना है कि तमाम जिलों में मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं और वालिदैन इस तरह की शिकायतें फिलफौर उनकी नोटिस में ला सकते हैं। पहला इशू ये है कि जो हमारी नोटिस में जहाँ भी कोई ग्रीवेंस आई, इंडिविजुअल ग्रीवेंस में कह रहा हूँ, वो हमने कोशिश करी विदिन 24 आवर्स हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी। इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा उन स्कूलों का जिनके खिलाफ हमारे पास आई थी शिकायत, लेकिन पेरेंट्स सेटिस्फाई होकर के फिर चले गए क्योंकि हमने टाइमली एक्शन ले लिया। लेकिन उसके बाद जनरल ग्रीवेंसेस आई क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न दिखाया गया, तो फिर मैंने एक जो हमारे कुछ पेरेंट्स हैं प्रोमिनेंट स्कूलों के, तो उनको मैंने बुलाया इन ए ग्रुप, उनके साथ डिस्कशन किया, उनकी पूरी जो है उनसे फीडबैक ले लिया। उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम ने भी जो है पहले जो है अपना कंसर्न दिखाया था कि पेरेंट्स के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की जाए विद रिगार्ड टू प्राइवेट स्कूल्स। तो हमने उसी कॉन्टेक्स्ट में उनको बुलाया, उनके साथ बात की।